अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बज़मी फ़ातिमा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो अभी है शहरी का वक्त, 3 बजे का टाइम है या 3:30 बजे का, मैंने देखा नहीं टाइम। तो बस यहाँ पे देवरानी उठ के किचन में आ गई थी, उसके बाद मैं भी उठ गई हूँ और अनमता उनके अब्बू अभी सो रहे हैं। तो अभी उन लोगों को नहीं उठाया है क्योंकि अभी टाइम है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं उठ के आई, यहाँ पे मैंने हैंड वॉश किया और उसके बाद थोड़ा सा काम था मेरा रूम में, तो मैं यहाँ पे आई और फिर अभी मैंने उन लोगों को इसलिए नहीं जगाया, अभी शहरी बनाना बाकी है। देवरानी किचन में आ गई थी तो उन्होंने बना लिया था आलू और टमाटर की सब्ज़ी और चाय बना ली थी। तो यहाँ पे मैंने कहा मैं रोटी बना लेती हूँ तो जल्दी से हो जाएगा, दोनों लोग मिल के कर लेते हैं तो जल्दी से हो जाता है जो भी काम होता है। तो बस माशाल्लाह से इतनी बरकत रहती है इस वक्त काम करने में कि पता ही नहीं चलता है कितने टाइम काम हो गया है। तो यहाँ पे मैंने लोई ज़्यादा बना ली थी क्योंकि ऐसा करते ना हम लोग, जो अगर शहरी के टाइम ताज़ा खाना बनाते हैं तो उसको थोड़ा सा बढ़ा के बना लेते हैं। 1-2 लोग अगर रोज़ा नहीं भी रखते हैं तो वो दोपहर में खा लेते हैं खाना। तो यहाँ पे रोटियाँ मैंने यहाँ पे बनानी स्टार्ट कर दी थी और सुबह सुबह का टाइम उठने का तो दिल नहीं करता शहरी के टाइम, लेकिन जब उठ जाओ तो काम में इतनी बरकत माशाल्लाह रहती है कि आप सारा काम भी कर लेते हो, शहरी भी कर लेते हो और तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ लेते हो और सारा काम यानी अच्छे से हो जाता है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे मैंने सारी रोटियाँ बना ली थी, देखते ही देखते इतनी जल्दी से बन गई थी। तो बस और सब्ज़ी बन चुकी थी, चाय बॉयल हो रही है और अंडे भी बॉयल हो चुके थे। तो माशाल्लाह से शहरी हो चुकी है, मैंने दस्तरखान पे लगा दिया था सब कुछ। तो यहाँ पे मैं रोटी भी रख रही हूँ। तो आजकल में हम लोग क्या करें, डलिया में रखते हैं रोटियाँ, वरना ज़्यादातर हार्ड केस में रखते थे। तो अब इस टाइम हार्ड केस तो हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं, इस टाइम डलिया यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है उसमें खाने में। पहले हम लोग तो यानी कि पहले तो सब लोग ज़्यादातर डलिया ही में रखते थे रोटी, तो अब ये हार्ड केस चल गए, हार्ड केस में सब रखते हैं। तो बस सारा कुछ लगा दिया था। अब यहाँ पे चाय जो बॉईल हो रही थी तो मैंने कहा इसको भी कर लेते हैं केतली में, तो इसमें थोड़ा गर्म रहेगी जब तक खाना ना हम लोग खाएंगे। तो बस इनाया के अब्बू रखते हैं रोज़ा और मेरे देवर रखते हैं, मैं रखती हूँ, देवरानी और मेरी नंद की लड़की वो भी रहती हैं, वो लोग भी रखती हैं दोनों। तो वो लोग क्या करती हैं, बिना शहरी के कभी कभी रख लेती हैं। कितना भी कहो कि शहरी करके रखो लेकिन मानती नहीं है, बस फिर ऐसे ही रख लेती हैं रोज़ा और कभी उठ भी जाती हैं। तो बस यही सब चल रहा है। माशाल्लाह से रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे हैं। आप लोगों के कैसे जा रहे हैं ज़रूर कमेंट में बताना। और इतना बरकत वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है इतनी सारी नेमतों के लिए और इतनी सारी इबादतें जो कभी इबादत नहीं करते हैं वो इस महीने में सब लोग करने लगते हैं। तो बस यही खुशी होती है, अल्लाह ताला ऐसे हमेशा रहा करे कि सब लोग इबादत अल्लाह की खूब किया करें। और यहाँ पे गर्मा गर्म से सब्ज़ी मैंने निकाल दिया है, सबको दिया है, फिर मैंने अपने लिए निकाल ली है। तो बस यहाँ पे हम लोग शहरी कर रहे हैं और इनका उठना तो कंपलसरी है ये तो ज़रूर उठती है शहरी के टाइम गुड्डा बाबू। तो बस ये बैठा हुआ है, इसको हम लोगों ने खिलाया। तो यहाँ पे बैठी हुई है गुड़िया, इसको हम लोग खिला रहे थे क्योंकि छोटे बच्चे ना जब उठ जाते हैं रात में, इस वजह से जग रहे हो तो खिलाते हुए भी अच्छा लगता है। अगर सो रहे हो उठ जाते हैं तो फिर दिल करता है इनको मार पीट के सुला दें तो यहाँ पे ये था ना, हम लोग उठे हुए थे पहले से ही, तो ये भी उठ जाती है तो अच्छा लगता है इसको खिलाओ। और यहाँ पे मैं एग दे रही थी इसको, तो ये प्लेट मेरी छीन रही थी। तो जब बच्चे बैठने लगते ना तो हर चीज़ वो सोचते हैं छीन छीन के फेंक दें, तो ये इसका टाइम वही है बस। तो फिर हम लोगों ने शहरी किया और फिर उसके बाद मैं एक गिलास में पानी लेके आ गई थी वज़ू बना के। तो मैंने कहा आप कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं, सिपारा पूरा कर लेते हैं, जब तक अज़ान होगी तो आधा तक तो हो ही जाएगा। तो क्या है ना, मैं एक सिपारा यानी पढ़ लेती हूँ अज़ान नमाज से पहले फ़जर की, क्योंकि थोड़ा सा पहले शहरी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद पानी लेके बैठ जाते हैं कि अज़ान होगी उससे पहले पी लेंगे। तो मेरा क्या रहता है ना कि मैं पानी जब पीती हूँ तो एक घूंट जब पी लेती हूँ तो सुबहान अल्लाह पढ़ती हूँ बिस्मिल्लाह करके, और फिर जब दोबारा घूंट पीती हूँ दूसरा घूंट तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह, और तीसरा घूंट पी लेती हूँ अल्लाहु अकबर करके पी लेती हूँ जब अल्लाह अकबर कहती हूँ आखिरी घूंट में। तो इससे क्या होता है ना, माशाल्लाह से प्यास नहीं लगती आपको। अभी तो मौसम इतना अच्छा है कि रमज़ान पता ही नहीं चल रहे हैं, लेकिन जब धूप में खूब होते थे शदीद गर्मी में तब भी मैं ये पढ़ती थी दुआ, और आज भी पढ़ती हूँ। तो बस फिर मैंने कुरान शरीफ पढ़ी थी, एक पारा मेरा हो गया था।
फिर मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी थी और फिर सो गए थे। फिर उसके बाद उठे तो अनाया को स्कूल भेजा और इनाया को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं सो गई थी। फिर उठी थोड़ा देर में, तो फिर काम जो थे वो सब लोग निपटाया मिल के। उसके बाद ये ज़ोहर की नमाज़ के बाद का टाइम है, यानी 2:30 बजे का। तो आज हम लोगों ने कुछ जल्दी से स्टार्ट कर दिया था बनाना इफ्तारी। तो माशाल्लाह से आज मैं बना रही हूँ बीफ का वो खड़े मसाले का गोश्त। तो वो रेसिपी पूरी रिकॉर्ड कर ली थी मैंने आप लोगों के लिए, किस तरह से मैं बनाती हूँ। और साथ में इफ्तारी भी बनती जा रही थी। तो दोनों लोग बनाते हैं ना, देवरानी जिठानी, तो बस हो जाता है सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से। तो यहाँ पे मैंने बीफ को अच्छे से धो लिया था और धोने के बाद फिर मैंने ज़्यादा सा प्याज लिया था, यानी 1 किलो था बीफ। तो उसमें मैंने डाला था पाव भर तक प्याज डाला था और उसमें 2 लहसुन की लिया था, 2 लहसुन लिए थे मीडियम साइज़ के, उसको मैंने महीन महीन सा ग्रेट कर लिया था। और अदरक भी थोड़ी सी ली थी, उसको भी ग्रेट कर लिया था। और हरी मिर्च। तो मैंने सबसे पहले तेल डाला, ऑयल डालने के बाद ऑयल अच्छे से जब गर्म हो गया फिर मैंने प्याज डाली। प्याज को हल्का सा आपको वो करना है, यानी कि एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं करना रहता है खड़े मसाले में। फिर उसके बाद आपको डाल देना अदरक, लहसुन, जो हरे मिर्च मैंने ग्रेट करके रखे थे, तो वो सारी चीज़ें डाल दी थी। 2 मिनट तक उसको भी भून लिया था। तो अदरक, लहसुन और हरे मिर्च मैंने डालने के बाद भून लिया था। और फिर उसके बाद मैंने डाल दिया था 2 चम्मच अदरक लहसुन पिसा हुआ, 2 चम्मच डाले थे, ज़्यादा नहीं डाला था। अगर आपको थोड़ा ठीक रखना हो तो ज़्यादा डालें, लेकिन इसमें कम ही जाता है खड़े मसाले में। फिर उसको मैंने भून लिया। उसके बाद कुछ पिसे मसाले डाल दिए थे मैंने, हरे मिर्च डाले थे, तो इस वजह से मैंने लाल मिर्च जो है थोड़ी सी डाली थी, यानी आधे चम्मच से भी कम डाली थी। और आधे चम्मच से कम हल्दी ली थी। और धनिया पाउडर 2 चम्मच ली थी, ज़्यादा नहीं। और मैंने फिर 2 चम्मच भर के नमक लिया था, 1 चम्मच गरम मसाला लिया था जो लास्ट में डाला है। तो बस ये सारे मसाले डाल के आपको अच्छे से भून लेना है। थोड़ा सा मैंने खड़ा भी मसाला डाला था, यानी इलायची, दालचीनी और लौंग, तो ये सारी चीज़ें भी मैंने डाल दी थी। तो सारे मसाले भूनने के बाद फिर मैंने 2 टमाटर लिए थे बड़े बड़े से। इसमें टमाटर जाते नहीं, लेकिन मैंने डाल दिया था। तो बस आपका अगर दिल हो तो डालें, वरना ऐसे ही बनाएं, ऐसे भी अच्छा लगता है। तो फिर 2 मैंने टमाटर लिए थे, उसको बड़ा बड़ा सा काट लिया था। फिर मैंने कहा भून लेते हैं अच्छे से। तो टमाटर को डालने के बाद मैंने इसलिए भूना, अगर वो टमाटर यानी अच्छे से भूनेंगे नहीं तो फिर सालन में दिखेगा, तो इससे अच्छा नहीं लगता है सालन। तो इसीलिए मैंने मसाले में खूब अच्छे से टमाटरों को भून लिया था। टमाटर यानी मिक्स हो गए थे अच्छे से। और साथ ही में मैंने रख दी थी यहाँ पे सेवई, जो आप लोगों को मैंने दिखाई। आटा गूंद गया है पूड़ियों का, और यहाँ पे ये सोयाबीन का कबाब का बैटर बना हुआ रखा है। तो अफ्तारी का सारा इंतज़ाम हो रहा था और मैंने सीटी लगा थी सालन में, यानी कि सीटी लगा दी थी। और पूड़ियाँ बन चुकी हैं, कबाब भी रेडी हो चुके हैं, सेवई भी मैंने बना ली थी। जैसे नूडल्स और वो बनाते हैं ना माइक्रोनी, बस उसी तरीके से बनती है सेवई। इतनी टेस्टी, इतनी मज़े की लगती है कि बस आप माइक्रोनी और ये नूडल्स भूल जाओगे इसके आगे। तो बस एकदम उसी तरीके से बनाना होता है माइक्रोनी की तरह, लेकिन ये बहुत जल्दी बन जाती है, एकदम इंस्टेंट। और मैंने फ्रूट्स में कट कर लिया था, फ्रूट्स मैंने कट कर लिया था। तो फ्रूट्स में मैंने कट किया था केले, तरबूज और अंगूर। तो इतनी सारी चीज़ें थी फ्रूट्स में। और बाकी फ्राइड आइटम तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं डेली माशाल्लाह माशाल्लाह से, क्योंकि सोचते रहो कि क्या बनेगा, आज कम बनाते हैं, लेकिन ऐसा होता है ना, अल्लाह का इतना करम, इतना रहमो करम है कि बस सोचते सोचते अच्छी खासी चीज़ें बन जाती हैं। तो माशाल्लाह से दस्तरखान डेली अल्लाह का शुक्र है सज जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए बनाई थी उसकी बंद गोभी की पकौड़ियाँ ये, और टमाटर की चटनी है, खजूर हैं और मीठी चटनी है, और सारी चीज़ें जो आप लोगों को मैंने बताई है, और साथ में मटर भी थे। तो ये सारी चीज़ें थी माशाल्लाह माशाल्लाह से, बहुत अच्छा सब कुछ हो गया था। और यहाँ पे मैंने सालन देखा खोल के, तो वो भी रेडी हो चुका था, यानी गोश्त गल चुका था। तो बस बीफ का गोश्त है ना, थोड़ा टाइम लेता है गलने में। मटन का, चिकन का गोश्त जल्दी गल जाता है, लेकिन इसका थोड़ा टाइम लेता है। तो मैंने बहुत जल्दी इसको चढ़ा दिया था। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने दुआ की। दुआ करने के बाद माशाल्लाह से अज़ान होने लगी। फिर इफ़्तार हम लोगों ने की, और इफ़्तार के टाइम इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि बस मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। ये मिस करने वाले हैं ना, जब ये रमज़ान चले जाएंगे तो बस ये दिन बहुत याद आते हैं कि सब लोग बैठ के बढ़िया से रोज़ा इफ़्तार करते थे।
तो फिर रोज़ा इफ़्तार करने के बाद जो काम होता है ना, बर्तन इतने हो जाते हैं धुलने को, तो फिर वो सारे धोए, साफ़ सफाई की, फिर नमाज़ पढ़ी मगरिब की। और उसके बाद मैंने क्या किया, इतना फ्राइड चीज़ें खाते हैं तो उसके बाद मैंने कहा ग्रीन टी बना लेते हैं। और इनाया के अब्बू भी थे तो मैंने कहा बना लेते हैं ग्रीन टी, तो ग्रीन टी पी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।